हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो। स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सबको चाहिए पैसे, सबको चाहिए। एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच, बट ओनली 1% ऑफ द इन्वेस्टर्स नो हाउ टू अर्न मनी। 99% लोग पैसे कमा नहीं रहे। कई तो बिल्कुल अपने पैसे लूज़ करके जा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, और कुछ हैं जिनके जितने थे उतना ही है आज भी, प्लस माइनस कुछ हुआ नहीं। इंटरेस्ट भी लूज़ किया उन्होंने। वाई? बिकॉज दे डू नॉट नो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। अब कुछ लोग जो करते हैं ना, टिप्स पे इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने कहा, दोस्त ने, ये शेयर ले लो, ले लिया, बाद में पता लगा वो तो नीचे चला गया, फिर लॉस पे उसको काट दिया, बेच दिया। कई लोग टीवी पे, न्यूज़पेपर पे कहीं ना कहीं सुन लेते हैं कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, ले लेना चाहिए, इन्वेस्ट कर दिया। ये टिप्स पे इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, दे आर ऑलवेज ए लूज़र। आप करके देख लिया होगा आपने, नहीं तो करके देखिए, तो ये यू विल ऑलवेज बी लूज़र। नेवर इन्वेस्ट ऑन टिप्स। टिप देने वाले का कोई इंटरेस्ट होता है, उसको आपका इंटरेस्ट नहीं देखना, वो देखता अपना इंटरेस्ट। टिप देते समय वो अपने आपको कहेंगे ये ले लो, और ख़ुद जब ऊपर जाएगा शेयर आपके लेने से वो बेच देगा और निकल जाएगा। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसमें क्या है, थोड़े पैसे कम लगते हैं, सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। बट आई कैन टेल यू 99% of the people who are trading are in loss। मेरे एक दोस्त ने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया और कुछ ट्रेडिंग में बेट अच्छे लग गए, तो उसने और ज़्यादा काम कर दिया। एंड आई फील सॉरी टू से ही लॉस्ट ऑल हिज रिटायरमेंट मनी। इतने गलत चक्कर में पड़ गया पूरा ट्रेडिंग में। पैसे रिटायरमेंट वाले जो फंड थे, जो बाकी उसको चाहिए थे, एफडी करवानी चाहिए थी, ही लॉस्ट द एंटायर मनी। नेवर एंटर इनटू ट्रेडिंग। ये दूसरे टाइप के लोगों का, हमारे, मेरे और आपके लिए नहीं है। तो कैसे इन्वेस्ट करना, पहले भी एक वीडियो में मैंने रेफ़र किया। वैल्यू स्टॉक लेने, जो स्टॉक लेके उसको कुछ समय के लिए भूल जाना। जैसे पहले भी मैंने कहा था, नेवर इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, आज ले लिया कल बेच दिया। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। उसको ट्रैक करते रहिए, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। रोज़ नहीं देखना कि एक शेयर ले लिया, आज नीचे चला गया या ऊपर चला गया। उसको कभी कभी देखना, नॉट एवरी टाइम। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी की अर्निंग वगैरह क्या है, उसमें आज हम नहीं पढ़ेंगे। सिंपल बात करूँगा, सिंपल तरीके से बात करें कैसे इन्वेस्ट करना। आप जैसे किसी कंपनी में काम करते हो, आपका दोस्त कोई कंपनी में काम करता है, तो यू हैव सम आइडिया अबाउट दैट कंपनी। तो उसके बेसिस पे आप समझ सकते हो ये कंपनी ज़्यादा देर चलेगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी या नहीं कमाएगी। दूसरा बेसिस हो सकता है कि आप सराउंडिंग में देखते हैं कोई कौन सी कार आजकल ज़्यादा बिक रही है। आप सुबह उठ के चाय पीते हैं, कौन सी चाय आप पीते हैं? जनरली लोग कौन सी चाय पीते हैं, उसकी सेल इंक्रीज़ हो रही है या कम हो रही है। आप सुबह ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट कौन सी यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ ए पॉपुलर टूथपेस्ट, आगे उसकी सेल बढ़ने वाली है कि नहीं। ये चीज़ें आपको बता देगी कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, ऑलवेज इन्वेस्ट इन दी कंपनी। यू आर बाइंग ए कंपनी, नॉट शेयर। शेयर परचेज नहीं करना। किसी ने कह दिया XYZ शेयर ले लो, और कंपनी का पता ही नहीं है क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, कौन मैनेजमेंट है, डिविडेंड कितना दिया, तो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना। ऑलवेज इन्वेस्ट इन कंपनीज। कंपनी आपको समझ में लग रही तब परचेज करना, किसी के कहने पे नहीं करना। जैसे आपको पता है कि ये कंपनी है, ये कार बनाती है, ये टूथपेस्ट बनाती है, ये चाय बनाती है, और इसकी सेल बढ़ रही है, ये कंपनी कहीं ख़त्म नहीं होने वाली, तो इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज। शेयर्स में नहीं, स्टॉक्स में नहीं, कंपनी आप परचेज़ कर रहे हैं। तब परचेज़ करना जब आपको समझ में आए कि आप कौन सी कंपनी परचेज़ कर रहे हैं। आपको समझ में आए कि ये कंपनी की सेल इंक्रीज़ हो रही कि नहीं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आ गया,
नए प्रोडक्ट आने से उसकी सेल बढ़ गई। तो आपको पता होना चाहिए आई एम बाइंग दिस कंपनी बिकॉज इट इज़ कमिंग अप विद ए न्यू प्रोडक्ट। या आपके माइंड में आया कि ये इसका कंपटीटर ये था, ये कंपटीटर ख़त्म हो गया, बंद कर दिया बिज़नेस उसने। तो अगर कंपटीटर ने बिज़नेस बंद कर दिया दैट मीन्स ये वाली कंपनी जिसमें जो मैं ख़रीद रहा हूँ उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका सेल बढ़ेगी, उसकी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आई शुड बी इन्वेस्टिंग इन दैट। तो ब्रॉडली वैल्यू इन्वेस्टिंग द कंपनीज विच यू नो। और एक माइंड में रखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाना है तो यू शुड नेवर इन्वेस्ट मोर देन 20% इन वन सेक्टर। जैसे सीमेंट सेक्टर, सारे 1 लाख सीमेंट में नहीं लगा देना, स्टील है तो सारा स्टील में नहीं लगा देना। तो देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन। तो 20% से ज़्यादा एक थंब रूल है कि किसी एक सेक्टर में नहीं लगाना। देन 5% से ज़्यादा एक कंपनी में नहीं लगाना। तो दैट मीन्स अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं तो 5,000 से ज़्यादा के किसी एक कंपनी के शेयर नहीं खरीदने, 20% से ज़्यादा एक सेक्टर में नहीं खरीदने। ये डाइवर्सिफिकेशन है। फार्मूला थंब रूल जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ फॉर डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, अप गई डाउन गई, कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ने वाला इफ़ यू डाइवर्सिफाई। कोई एक सेक्टर ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला गा इफ़ यू डाइवर्सिफाई। एक कंपनी को कोई लॉस हो रहा है दूसरी गेन कर रही है तो योर पोर्टफोलियो विल नेवर गो डाउन, तो इंक्रीज करेगा। तो ये थंब रूल भी एक याद रखिए। अच्छा, जो मार्केट में लोग देखते रहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, रिसेशन आ रहा है, इन शोर शराबे में कभी नहीं जाना। डू नॉट लिसन टू दीज नॉइसेस, दीज आर नॉइजेज ओनली। कई एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं कि अगले 5 साल में मार्केट का क्या होने वाला है, प्रिडिक्शन देखेंगे, उस बेस पे इन्वेस्ट करते रहेंगे। किसी में ना पढ़ो। इफ़ यू लाइक द कंपनी यू बाई इट। और सिर्फ ये नहीं कि आज आपको XYZ कंपनी पसंद आ गई आज ही ले लेनी, नो। आपने पहले तो एनालाइज करनी है कि कंपनी की सेल इंक्रीज़ हो रही है, इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, डिविडेंड दे रही है कंपनी, बिना बीच में रोक लगाए हर साल दे रही है, तो अच्छी कंपनी आपने पहचान ली। बट दिस कंपनी विल गिव यू चांस मे बी वंस और ट्वाइस इन ए ईयर। रोज़ रोज़ मौका नहीं देगी। वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, जब ये लेना चाहिए। और आपने जब लिया उसके बाद उसको भूल जाना, कुछ समय के लिए देखना नहीं कि अब कितने का हुआ। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, और वो तभी लेना व्हेन देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। मार्केट विल ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटी। मार्केट अप डाउन होती, वॉलेटिलिटी का यही फ़ायदा। व्हेन द शेयर वैल्यू इज़ मिनिमम, ऑलमोस्ट मिनिमम, देन बाय इट। तो आपने कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है या ख़रीदा है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी अवेयर कि मैंने इस कंपनी का लिया और क्यों लिया। तो दैट स्टोरी शुड बी इन योर माइंड। और स्टोरी इतनी सिंपल होनी चाहिए कि एक स्कूल के बच्चे को आप बताओ तो वो भी समझे। अगर आपकी कम्प्लेक्स स्टोरी है, किसी ने आपको एक कम्प्लेक्स स्टोरी बना दी, ये कंपनी ये बना रही जो आपको समझ में नहीं आ रहा, और आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो पैसा कब डूब जाएगा आपको समझ नहीं लगेगी। तो यू शुड ऑलवेज बाय ए कंपनी व्हेन यू हैव गुड स्टोरी इन योर माइंड कि इसलिए खरीदना कि ये प्रोडक्ट नहीं लेके आए हैं इसलिए ये कंपनी ऊपर जाएगी, इसीलिए मैं परचेज़ कर रहा हूँ। तो बाय व्हेन देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी। हर समय ये नहीं कि आज 2000 का ले लो, कल 2.5 का होगा फिर ले लो। तो जब आपने कंपनी पहचान ली और अपॉर्चुनिटी आ गई और आपने परचेज़ कर लिया, उसके बाद अगर वो डाउन चला जाए तो दैट इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर शेयर्स इन द कंपनी। तो इफ़ यू अप्लाई दिस सिंपल फार्मूलाज, सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल फार्मूलाज माइंड में रख के इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज़ दैट यू विल हैव प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर इसमें कोई लगे ना क्वेश्चन है या कुछ आपके व्यूज़ डिफरेंट है, यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन, ताकि पढ़ने वाले हर एक को आपका आइडिया भी समझ में आए।
तो आई एम नॉट द एक्सपर्ट तो सारे मिलजुल के हैं। आपके व्यूज़ जो है यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। तो आई विल कम अप विद ए न्यू वीडियो नेक्स्ट वीक। Hope you liked it. If you have liked this video, please share with your friends, and also please ध्यान से सुनिए, दोबारा कह रहा हूँ, please subscribe to my channel and also hit that bell icon. Thank you.